हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिवाइन डेस्टिनी एम्परर। तो इससे पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि उस इमोर्टल वर्ल्ड से आने के बाद एम्परर सोनियान को वल्नरेबल लीदियन का मैसेज आया था कि वो जोआनसी से मिलने के लिए आ रहा है और यहाँ पे पहुंच गया था उनके पास। लेकिन वो कहने लगता है एम्परर कोंगियान को कि अभी क्लियर नहीं है कि जोआनसी रियल एम्परर का रीइंकार्नेशन है भी या नहीं। अब आगे अपने एपिसोड 16 की शुरुआत में हम देखते हैं जिसको होंगियन एम्प्रेस बोल रही थी, सीनियर लीदान क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? क्या मैं खुद से नहीं बता सकती कि कोई मुझसे झूठ बोल रहा है कि नहीं? जिस पे वो बताता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बेवकूफ हो, ऐसा भी तो हो सकता है ये इतना बड़ा झूठा हो कि झूठ भी सच की तरह बोलता हो। हाँ, तभी उसकी बात सुन के वो बोलती है, सीनियर लीदान आप कुछ गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली हमने डिवाइन एम्पर की पावर खुद अपने आंखों से देखी है, आप उनके बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो लीदान बोल रहा था कि स्ट्रॉन्ग होने से ये तो साबित नहीं होता था कि डिवाइन एम्पर है, और ये काफी इम्पोर्टेंट है कि हम सही इंसान को ही डिवाइन एम्पर का रीइंकार्नेशन बोले। चिंता मत करो, इस बार मैं यही जानने के लिए आया हूँ। मैं एक सिंपल से मेथड का यूज करूंगा उसकी डिवाइन एम्पर की रीइंकार्नेशन होने की आइडेंटिटी। तो वो पूछती है कि क्या मेथड, तो पीछे चला जाता है वो। यहाँ पे वो उसके जो फर्नेस का छोटा कर लेता है और फिर बोल रहा था कि मैंने डिवाइन एम्पर की जो टीचिंग्स है उनको अच्छे से पढ़ा है और मुझे उनके सारे मैजिकल मेथड्स को अच्छे से पता है। सच बताऊं तो ये फर्नेस मेरा नहीं है, ये है डिवाइन एम्पर का फर्नेस जिसको मैं उन्हीं की टीचिंग्स की मदद से यूज करने में कामयाब हो सका। तो अगर ये सचमुच का डिवाइन एम्पर है तो ये तो इसे काफी इजीली कंट्रोल कर पाएगा क्योंकि इसे भी वो टेक्निक्स पता होंगी। यहाँ पे जोआनसी शांत खड़ा था और सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो बस पकड़ा गया। बट तभी यहाँ पर वल्नरेबल लीदान उसके पास आ जाता है और कह रहा था, सीनियर प्लीज प्रूव करो खुद को। जोआन से कुछ बोलना चाह रहा था, इतनी देर में होंगियन एम्प्रेस बोलती है, सीनियर एम्पर हमें आप पर पूरा भरोसा है, चलिए आगे बढ़िए। तभी जोआनसी मनी मन बोलने लगता है, यह लड़की हमेशा गलत टाइम पे बोलती है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती। तभी जो सीनियर लीदान था वो कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं बस तुम्हें 3 घंटों का टाइम दूंगा। अगर तुम उतने में कामयाब हो जाते हो तो मैं मान लूंगा कि तुम डिवाइन एम्पर की रीइंकार्नेशन ही हो, नहीं तो आगे से मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना। और इतने ही टाइम में वो एक पिल भी उसे रिफाइन करने के लिए बोल रहा था। अब फर्नेस को कंट्रोल करना एक बात थी, लेकिन उसे पिल रिफाइन करना ये और भी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी जोआनसी के लिए, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उस पिल को बनाते भी कैसे हैं। और तभी होंगियन एम्प्रेस बोलती है कि आप जिस पिल की बात कर रहे हो तो 2nd ग्रेड की पिल है, पूरे एम्पायर में शायद आपके अलावा कोई भी इतने कम टाइम में इस पिल को नहीं बना सकता। आप जबरदस्ती एम्पर को झूठा साबित करना चाह रहे हैं। तो वो बोलता है, तो ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, अगर और वैसे भी अगर ये वाकई में एम्पर का रीइंकार्नेशन है तो काफी इजीली इतने छोटे से काम को कर ही देगा। यहाँ तक कि मेरा डिसाइपल भी इतने टाइम में पिल बना लेता है। हाँ, फिर वो हंसते हुए बोल रहा था कि अगर सीनियर एम्पर को पता नहीं है कि इस पिल को कैसे बनाते हैं तो मैं अपने डिसाइपल को बोल देता हूँ, वो पहले आपको पिल रिफाइन करके दिखाएगा। और फिर वो उस फर्नेस के पास आ जाता है और उसकी पावर से उसे कंट्रोल करने लगा था। और होंगियन एम्प्रेस से देख के बोलती है कि आपका डिसाइपल वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड है जो इतनी कमाल के फर्नेस को इतनी कम उम्र में कंट्रोल करने लग गया। लेकिन इससे हम देखते हैं जो लीदान था वो थोड़ा एरोगेंस में जोआनसी को देख रहा था कि यह तो कभी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे उसका डिसाइपल फर्नेस के अंदर फायर लगा के पिल रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। राइट टेम्परेचर होने के बाद वो जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वे सारे डाल देता है। जोआनसी भी ये सब देखे जा रहा था और वो तभी सिस्टम से मदद मांगता है कि मुझे फिर से बचाओ। सिस्टम फिर उसे पवेलियन में ले आता है जहाँ पे वो उसे काफी सारे ऑप्शंस दे रहा था अल्केमी के नॉलेज के साथ। वो उसे एक टूटा हुआ फर्नेस भी देता है। जोआनसी उसे पूछता है कि क्या अब तुम मुझे कबाड़ दोगे? तो सिस्टम उसे बताता है कि ये कोई मामूली फर्नेस नहीं है, जब तुम एक बार यूज करोगे तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमें लीदान के डिसाइपल को दिखाते हैं, उसने अभी वो पिल्स तैयार कर दी थी और काफी सारी पिल्स फिर वो बाहर निकाल के शो कराता है जिनका लेवल काफी ज्यादा था, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई थी। उनको लेने के बाद लीदान बोलता है, आप मुझे सीनियर एम्पर से पूछना पड़ेगा कि आप भी पिल रिफाइन करना स्टार्ट करें। जोआन से उसके मुट्ठी पीछे काफी गुस्से में था, बट वो उसे कुछ बोलता नहीं है क्योंकि वो लीदान हाथ धो के उसके पीछे पड़ा था। तभी जोआन से बोलता है, मेरे पास तुम्हारे पिल को रिफाइन करने के लिए कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, हर्ब्स नहीं है। तो वो उसके डिसाइपल को बोलता है उसको देने के लिए। तो हर्ब्स लेने के बाद जोआन से उसके इस फर्नेस को ले लेता है क्योंकि वो लीदान के फर्नेस में पिल रिफाइन नहीं करना चाह रहा था। और इस फर्नेस को देख के लीदान की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ये फर्नेस कोई मामूली फर्नेस नहीं है। तभी जोआनसी बोलता है कि तुम बेवकूफ लोगों को क्या पता, इस
सिस्टम की नॉलेज किसी एम्पर से कई गुना ज्यादा है। नॉर्मली तो हमें फर्नेस को पहले स्टार्ट करना पड़ता है इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले, बट वो इस बार पहले ही फर्नेस के अंदर हर्ब्स डाल देता है, जिससे अपने फीमेल लीड्स तो काफी कंसर्न हो जाती हैं। यार वो पूछ रही थी सिस्टर ये कौन सा तरीका है पिल रिफाइन करने का, तो वो भी कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी पहली बार देख रही हूँ कि ऐसे कोई फर्नेस में पहले ही इंग्रेडिएंट्स थोड़ी डाल देता है। इतनी देर में लीतान के पास भी उसका डिसाइपल आके पूछता है सीनियर मास्टर वो क्या कर रहा है, तो वो बताता है बस देखते रहो। जैसे ही जवान से उस फर्नेस के अंदर इंग्रेडिएंट्स डाल देता है तो फर्नेस एक्टिवेट हो जाता है, उससे काफी स्ट्रॉन्ग फ्लेम्स निकलने लगती हैं। उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एक फिनिक्स मौजूद था जो उसकी फायर से इन पिल्स को रिफाइन कर रहा था। वो थोड़ी ही देर में वे पिल्स रिफाइन होकर के बाहर आ जाती हैं, जिसको जब वो लीडन को दिखाता है तो वो बोलता है कि इस पिल की क्वालिटी तो काफी ज्यादा कम है, बट इसे सक्सेसफुली रिफाइंड मान लेना चाहिए। यहाँ पे अपनी फीमेल लीड्स तो खुश हो रही थी, बट तभी वो बोलता है कि लेकिन एक डिवाइन एम्पर की रिइंकार्नेशन के लिए इस लेवल की पिल्स रिफाइन करना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो पीछे से अपने फीमेल लीड्स बोलते हैं लीडन तुम हद पार कर रहे हो, अब सीनियर एम्पर तुम्हारा टेस्ट पास कर चुके हैं, फिर भी तुम उन्हें फोर्स करना चाहते हो। लेकिन तभी उसके हाथ में जो पिल थी वो हवा में उड़ने लगती है, उससे काफी ज्यादा जो एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब होए जा रही थी और वो उसकी मुट्ठी बीसते हुए दांत पीसने लगा था। वो कह रहा था ऐसा कैसे हो गया, ये तो बनेशिया है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड अपना इधर ही खत्म हो जाता है। बाय बाय।